माँ बाप ये दो शब्द नहीं, ये तो खुद ईश्वर का ही रूप है, जो हमें इस संसार में लाए हैं, जिन्होंने हमें चलना, बोलना और यहाँ तक कि जीना भी सिखाया है। और जब एक दिन वही माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही उठता है कि क्या हमें उनकी तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। क्या ऐसा करना सही होगा या फिर गलत होगा। दोस्तों, कभी कभी जब हम अपने माता पिता की तस्वीर को देखते हैं तो आंखें अपने आप ही भर आती हैं। वो पुरानी यादें, वो प्यार, वो डांट, वो दुलार, सब कुछ जैसे उसी तस्वीर में बस गया हो। लेकिन फिर कई लोग कहते हैं मरने के बाद फोटो नहीं लगानी चाहिए, इससे आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आखिर क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हर एक माता पिता, हर एक पुत्र, हर एक पुत्री, हर एक बच्चे, हर एक प्राणी के पास यह वीडियो पहुंच सके और सबको यह ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रद्धा और स्मरण दोनों का ही बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ जाता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने घर परिवार के ही आसपास घूमती रहती है। वो देखती रहती है कि उसके जाने के बाद घर वाले उसे कैसे याद करते हैं। अगर घर वाले रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो आत्मा को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम उन्हें प्रेम और श्रद्धा के साथ याद करते हैं तो आत्मा को मोक्ष की ओर मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि श्रद्धा से दान दो, श्रद्धा से स्मरण करो, पर शोक मत करो। दोस्तों, तस्वीर लगाने का सही तरीका क्या है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या तस्वीर लगाना सही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। तस्वीर लगाना बिल्कुल सही है अगर उसमें भावना, प्रेम और सम्मान की हो, न कि शोक और दुख की। अगर आप तस्वीर लगाते हैं तो आपके मन में प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ना कि शोक और दुख हो। आप माता पिता की तस्वीर घर के पूजा घर के पास या फिर उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर भी लगा सकते हैं। पर दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि तस्वीर पर फूल या माला तभी चढ़ाएं जब मन में श्रद्धा हो। दिखावे के लिए आपको फूल या फिर माला नहीं चढ़ानी है। उस पर दिया या अगरबत्ती जलाना भी बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन ये पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा स्मरण होता है। तस्वीर को सोने के कमरे या फिर रसोई के पास न लगाएं, क्योंकि ये स्थान सांसारिक कार्यों के लिए होते हैं। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी प्रियजन की तस्वीर लगाना मनोवैज्ञानिक रूप में हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, उनकी तस्वीर देखकर एक अदृश्य शक्ति का हमें अनुभव होता है, जैसे वो हमारे साथ ही खड़े हैं, हमारी हर पल देखभाल कर रहे हैं। माता पिता की तस्वीर हमें हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी जड़ों की याद दिलाती है। इसलिए तस्वीर लगाना कोई गलत बात नहीं है। गलत वह तब होता है जब हम उसमें दर्द पाल लेते हैं, ना कि प्रेरणा। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता की आत्मा की शांति चाहते हैं तो हर अमावस्या के दिन या फिर पितृपक्ष जो कि 16 दिन आते हैं,
उनमें आपको कुछ कार्य हैं जिन्हें करने चाहिए। नंबर 1, उनके नाम से दान दें। जी दोस्तों, जब भी अमावस्या आए तो आपको दान करना है। पितृपक्ष के 16 दिन आपको उनके नाम से कुछ दान देना है। किसी भूखे को खाना खिलाना है, पक्षियों को दाना डालना है। वह दान आप चाहें जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके नाम से कुछ निकालना जरूर चाहिए, दान अवश्य देना चाहिए। नंबर 2, पानी या दीपक जलाएं। जी दोस्तों, उनके नाम से एक दीपक हमेशा आपको जलाना चाहिए। जब भी श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं या फिर जब भी अमावस्या आती है, उस दिन आपको एक पानी का गिलास भर के रखना चाहिए और सुबह आपको दीपक जलाना चाहिए। माँ बाप आपकी आत्मा को शांति मिले। जब भी आप दीपक जलाएं, पानी का गिलास भर के रखें, उस समय आपको दोनों हाथ जोड़कर कहना है कि मेरे माताजी पिताजी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। नंबर 3, स्मरण करें। उनकी तस्वीर देखकर बोले, आप मेरे साथ हैं, मेरे हर कदम पर आशीर्वाद देते हैं। ये बातें आत्मा तक जरूर पहुंचती है दोस्तों। तीसरी बात जो है वो आपको क्या करना है कि जब भी आप उनकी तस्वीर को देखते हैं तो आपको हाथ जोड़ना है और बोलना है कि आप हमेशा मेरे साथ ही हैं, हर कदम पर आप मेरे साथ चलते हैं। मुझे आपका आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता रहे। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारी आत्मा से अगर कोई बात निकलती है तो वो भगवान तक जरूर पहुंचती है। इसलिए जो भी कार्य करें दिल से करें, सच्ची मन से करें, सच्ची श्रद्धा से करें। कभी सोचा है, माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं पर उनका आशीर्वाद कभी नहीं जाता। वो हर दुआ में, हर सफलता में, हर अच्छे कर्म में हमारे साथ ही खड़े होते हैं। इसलिए उनकी तस्वीर लगाना, उनकी आत्मा को याद करने का, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने का एक पवित्र तरीका है। अगर आप भी दोस्तों आज से ही आपके घर में आप अपने माता और पिता की कोई भी पुरानी तस्वीर रखी हुई है तो उसे रोज़ सहेज कर रखिए, क्योंकि वो सिर्फ फ़ोटो नहीं है दोस्तों, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और उसे आज ही अपने घर में लगा लीजिए, स्थापित कर लीजिए। बस याद रखिए कि उस फोटो को आपको भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, बल्कि अगर हो सके तो आपको अपने घर के बीच में लगाना है। अपने घर में जो मेन जगह होती है, जहाँ पर आप बैठकर भोजन करते हैं, टीवी देखते हैं, यहाँ तक कि आपका पूरा परिवार जहाँ पर ज़्यादा समय बिताता है, आपको वह फ़ोटो हॉल में लगाना है। ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि आपके माताजी पिताजी बुजुर्ग हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। इसलिए ऐसी जगह उनकी तस्वीर लगाइए जहाँ पर आप सब लोग बैठते हों। दोस्तों, जो अपने माता पिता को मरने के बाद भी सम्मान देते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनका आशीर्वाद की छाया हमेशा ही उनके साथ बनी रहती है। माँ बाप चले जाते हैं शरीर से, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए याद रखिए कि माता पिता हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं और उनके चले जाने के बाद हमें उनके इस उपकार को भुलाना नहीं है। उनके लिए हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह ज़रूर बनाए रखनी है, ताकि हमें समय समय पर उनका साथ मिलता रहे, आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल बना रहे। दोस्तों, अगर आपके माता पिता अब नहीं है तो कमेंट में सिर्फ इतना ही लिखिए, आप हमेशा मेरे दिल में हैं। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर किया तो दोस्तों यकीन मानिए
आज हर एक माता पिता तक यह वीडियो पहुंचेगी, हर एक पुत्र पुत्री, हर एक बच्चे तक, हर एक संतान तक यह वीडियो पहुंचेगी, जिससे माता पिता के लिए और भी ज़्यादा हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति पैदा हो जाएगी। माता पिता जिनका कर्ज हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो बस आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से उनकी तस्वीर को अपने घर में स्थापित कीजिए। ऐसे स्थान पर स्थापित कीजिए जहाँ से वो आपको देख सके, जहाँ से वो आपको हर एक कार्य करते हुए देख सके, जहाँ से आप हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर सके, उनको प्रणाम कर सके। यकीन मानिए, अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा ही आपको प्राप्त होता रहता है, आप पर हमेशा ही उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए अपने माता पिता की तस्वीर को आज ही अपने घर के बीच में स्थापित कर लीजिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको पुनः प्राप्त होता रहे। एक माँ और पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति हमें पीछे ढकेलना चाहता है, लेकिन माता पिता हमेशा ही यह चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे जाएं, उनका हमेशा नाम रोशन करें। इसलिए दोस्तों, अगर आपके माता पिता इस दुनिया में हैं तो उनकी जितनी ज़्यादा हो सके पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रसन्न रखिए, ताकि उनका आशीर्वाद समय समय पर आपको प्राप्त होता रहे। और अगर इस दुनिया में आपके माताजी पिताजी नहीं हैं तो दोस्तों, आज ही उनकी तस्वीर को अपने घर में स्थापित कीजिए और हर एक अमावस्या के दिन, हर एक पितृपक्ष में उनके नाम से दान पुण्य कीजिए। उनके नाम से रसोई घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक तिल्ली के तेल का दीपक जलाइए और उन्हें याद कीजिए। एक पानी का लोटा आप रात को भर के रखिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपके माताजी पिताजी आपको मनचाहा वरदान देते हैं। और दोस्तों, अगर पितृ हमारे घर के खुश होते हैं तो दोस्तों, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए अपने माता और पिता की हमेशा सेवा कीजिए, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा कीजिए। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो दोस्तों किसी तीसरे को आपको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे आप जैसे आप पूजा कर रहे हैं अपने माता और पिता की, वैसे ही पूजा करें, तो दोस्तों यकीन मानिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके बच्चे आपको अपने दिल में भगवान का दर्जा दे पाएंगे। क्योंकि बच्चे के सामने जो हम हैं माता पिता, उनके आईना होता है। जो आईने में वो देखते हैं वो खुद को नहीं बल्कि अपने माता पिता को देखते हैं। जैसा माता पिता करते हैं वैसा ही कार्य बच्चे भी करने लग जाते हैं। इसलिए हम सब यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, हमारे साथ रहें, हमारे सुख दुख को समझें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे भी माता पिता हैं। क्या हमने कभी उनके दुख को समझा है? क्या हमने अपना 2 मिनट का समय निकालकर उन्हें दिया है? नहीं। जब हमें यह बात याद आती है
तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए समय निकालेंगे। वो हमारे लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज से ही दोस्तों शुरू कर दीजिए अपने माता पिता की सेवा करना, उनका कहना मानना। उनके पास में 5 मिनट बैठिए, उनके सुख दुख पूछिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उन्हें चाहिए है। बस अगर आप 5-10 मिनट उनके लिए निकाल लेंगे दोस्तों, तो वो इतने ज़्यादा खुश होंगे कि पूरी दुनिया में अपनी खुशी का ढिंढोरा पिटवा देंगे। इसलिए हर एक इंसान से बस मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि इस धरती पर आपके माता पिता हैं। वरना जिनके माता पिता इस धरती पर नहीं हैं, उनसे पूछिए कि वो कैसे तस्वीरें लगाकर, उनकी तस्वीरों के सामने दीपक जलाकर, उनकी भक्ति करके, उनकी पूजा करके अपने मन को तसल्ली देते हैं। दोस्तों, जब हमारे जीवन से कोई इंसान चला जाता है, उसकी क्या कीमत है, हमें उसके जाने के बाद ही उसकी कीमत का पता चलता है। इसलिए अगर कोई इंसान हमारे जीवन में है तो उसकी कीमत को पहचानिए और उसकी आज से ही सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। जय श्री राधे राधे।